दुनिया को एक मसला दरपेश है। प्लास्टिक के छोटे छोटे जर्रात हर जगह पानी में मुल्लिक हैं। वो फितरत और इंसान दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन हाल ही में एक हल तलाश किया गया है। छोटे बुलबुले माइक्रोप्लास्टिक को इस सतह पर मजबूर कर सकते हैं जहां उन्हें आसानी से जाया किया जा सकता है। क्या ये वाकई इतना आसान है? इस पर कितना जल्दी अमल हो सकता है? रोलैंड डेमन एक इंजीनियर है। उन्हें एक ख्याल आया। छोटे बबल से गंदे पानी को साफ करना कोई नई बात नहीं है। मैंने एक बार लंदन में एक लेक्चर में सीखा था कि माइक्रोप्लास्टिक हाइड्रोफोबिक होते हैं। वो पानी को पसंद नहीं करते और पानी में हवा के बुलबुलों पर कायम रहते हैं। बरसों बाद ये ख्याल पुख्ता हुआ। मैं अपने पूरे मुताले में एक वैक्यूम क्लीनर रोबोट की हरकत को देख रहा हूँ। जब मैंने पानी के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का सोचा जो उसे साफ करते वक्त खुद मुख्तार तौर पर पानी में आजादाना तौर पर तैरती रहे। लेबोरेटरी में महदूद सतह पर शुरुआत। चैलेंज ये था कि बालों से ज्यादा पतले बुलबुले बनाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक के जर्रात से निपटा जा सके। फिर ये मंसूबा फैलता गया। पहले प्रोटोटाइप को बत्तख एक का नाम दिया गया जो एक तालाब पर काम करता था। ये इस टीम की पहली कामयाबी थी। पानी के अंदर टेक्नोलॉजी इस तरह काम करती है। बुलबुले 2 मीटर की गहराई में निकलते हैं। 2 मिलियन फी लीटर। प्लास्टिक और पानी एक दूसरे को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करते, तेल और पानी की तरह। यह हवा से मुख्तलिफ है जो प्लास्टिक के जर्रात को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। यही वजह है कि ये बुलबुलों की तरफ आते हैं। वो मुख्तसर तौर पर उनसे चिपक जाते हैं और इस तरह सतह पर मुंतकिल हो जाते हैं। जहां भी माइक्रोप्लास्टिक के हॉटस्पॉट पैदा होते हैं या पाए जाते हैं, वहां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इब्तदाई मॉडल टेस्ट्स में दरियाए वेसर के पानी से माइक्रोप्लास्टिक के 98% अज्जा को बगैर किसी बाकियात के निकालने में कामयाब हो चुके हैं। और हमने ये केमिकल्स के बगैर किया, सिर्फ खालिस माइक्रो बबल टेक्नोलॉजी के साथ। पहले बड़े पैमाने पर प्लांट की खुसूसी तस्वीर जमीन पर, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। हवा के ये बुलबुले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा तवानाई दरकार होती है। एक और मसला यह है कि सबसे छोटे जानदार जैसे कि प्लांक्टन भी बुलबुलों के साथ सतह पर पहुंच सकते हैं और पानी से खुराक निकल सकती है। इसलिए इख्तिरा को मुंतखब तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए जहां बहुत ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक जमा हो। मिसाल के तौर पर ज्यादा आलूदा दरियाओं में, एशिया में। इससे कबल के प्लास्टिक समंदर तक पहुंच जाए और वहां फैल जाए। हमारे सामने अभी भी बहुत से चैलेंजेस हैं, खास तौर पर पानी के मुतालिका इज्साम में माइक्रोप्लास्टिक्स को तलाश करना। ये वाकई मुश्किल काम है। अभी हम घास के ढेर से सुई निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अभी तमाम घास के ढेरों को तलाश करना है। इस टेक्नोलॉजी को सन 2026 में काबिल फरोख्त बनाया जा सकता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि उस वक्त तक रकम खत्म ना हो, जर्मन हुकूमत ने फाइनेंसिंग संभाल ली है।